राम जल सेतु लिंक परियोजना, आपको पता है हमारा जो मतलब एनसीआरपी जो नहीं है क्या, ईआरसीपी, ईआरसीपी का नाम अब क्या कर दिया, राम जल सेतु परियोजना, राम जल सेतु। तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच अभी एमओयू हुआ है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, एमओयू, एमओयू मतलब समझौता हुआ है। तो राजस्थान को 4102 एमसीएम तथा मध्य प्रदेश को 3120 एमसीएम पानी दिया जाएगा। अच्छा सुन लो, इसका कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि नया है, तो हमारे पानी का हिस्सा भी पूछ सकता है, समझ गए। तो हमारे को कितना दिया जाएगा, 4102, और उनको कितना, 3120। 18 जिलों की 3.5 करोड़ आबादी के पास ये पानी पहुंचेगा। तो इसमें ये गलत है, कितने जिले, 17, और 3.25 करोड़ जनता। अब छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, छोटा सा गलत करवा सकता है। 18 की जगह कितने जिले हैं, 17, तो 17 जिले और उनकी 3.25 करोड़ आबादी तक पानी पहुंचेगा। अब अथवा चीजें नदियों के बारे में आ गई। कूल नदी पर रामगढ़ बैराज बन रहा है, कूल नदी पर कौन सा, रामगढ़। पार्वती नदी पर महलपुर बैराज बन रहा है, और कालीसिंध नदी पर निमोद राठौड़ बैराज बन रहा है, बनास पर नवनेरा बन रहा है। तो ये उल्टा हो जाएगा, नवनेरा तो कालीसिंध पर आएगा, नवनेरा तो किस पर आएगा, कालीसिंध पर, समझ गए क्या, और ये निमोद राठौड़ आएगा बनास पर। तो इसका कौन सा गलत हो गया, पहला तो 2 हो गया और बाद में कौन सा हो गया, 4 हो गया, तो 1 और 3 सही। आ गया क्या समझ में। और इसका पहला बैराज भी कौन सा था, नवनेरा, कौन सा, नवनेरा, पहला बनने वाला बैराज भी इस पे कौन सा था, नवनेरा, कौन सा, नवनेरा, ठीक है। तो ये अब ये आपकी ईआरसीपी होगी, कौन सी होगी, ईआरसीपी। ईआरसीपी आपकी पीके, पहले तो उसको कैसे बोलेंगे, पहला तो ये है कि पार्वती, कालीसिंध और चंबल, पीकेसी, पार्वती, कालीसिंध और कौन सा, चंबल। तो चंबल का पानी, इन तीनों का पानी आपका पूर्वी राजस्थान में लाया जाएगा, जिसके कितने जिले हैं, 17, और 3.25 करोड़ क्या है जनसंख्या। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है परियोजना, और राजस्थान को इसमें कितना मिल रहा है, 4102, और मध्य प्रदेश को कितना, 3120, और ये इसमें बैराज वगैरह प्रोजेक्ट हुए, समझ गए क्या। तो ये टोटल आकर टोटल आ गया। देखिए राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र, ये पहला ही है जीरो लिक्विड। देखिए एक तो जयपुर डेयरी ने खोला है, जयपुर डेयरी में पानी बहुत ज्यादा क्या होता है, खराब। भाई दूध को साफ करने के लिए पानी क्या होता है, खराब होता है। तो दूध के बर्तन वगैरह सारे साफ होते हैं, तो साफ होते हैं, तो 15 लाख लीटर दूध पानी रोजाना क्या होता है, खराब होता है। तो उसके लिए इन्होंने ये संयंत्र लगाया, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र, समझ गए। कहां पर, जयपुर डेयरी, जयपुर डेयरी में। तो डेयरी डेवलपमेंट में तुम्हारा करंट अफेयर है, आ गया। अब इनकम टैक्स बिल आया है, नया इनकम टैक्स क्या है, बिल, नया इनकम टैक्स का बिल आया है 2025 में। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 का स्थान लेगा। पहला कौन सा था, 1961, और इस बिल में अनुच्छेद है 536 और अनुसूची कितनी है, 16। और असेसमेंट ईयर की जगह यहाँ पे टैक्स ईयर होगा, और क्रिप्टोकरेंसी जो आ रही है उसको भी संपत्ति में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। मुख्य मुख्य बातें बताइए। अब मैं क्यों बताया वो समझ रहे हैं क्या, आपको चारों सही है। आपको पता हो तो आरएस में 3 क्वेश्चन पॉलिसीज क्या है, पॉलिसीज नहीं क्या, नीतियां। एक तो मतलब एमसेंड नीति आई, एमएसएमई नीति आई, एक 3 क्वेश्चन आए। अब पहले ऐसे पूछते थे नॉर्मल कि कौन सी नीति कब आई, और अब वो कैसे पूछेगी, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। आउआ ठाकुर कुशाल सिंह, आउआ ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। कुशाल सिंह जो है वो ब्रिगेडियर होम्स के हमला करने पर कुशाल सिंह के स्थान पर किस ठाकुर ने नेतृत्व किया। आपको पता है मतलब आउआ का ठाकुर, मतलब आउआ क्रांति, कौन सी क्रांति, आउआ, आउआ क्रांति हुई तब आपका कहा, आउआ की छावनी कहां पर थी, पाली मारवाड़, पाली मारवाड़। उस समय वहां का जोधपुर का राजा कौन था, तख्त सिंह, कौन था, तख्त सिंह। और वहां का पैट्रिक वो एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। और मैकमेसन कौन था, वो पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल। तो सबसे पहले बिठूड़ा में लड़ाई हुई, बाद में एक और लड़ाई और चालवास में, जिसको गोरा गोरा काला गोरा का युद्ध कहा। अब उसके बाद ब्रिगेडियर होम्स आया, यहाँ पे क्रांति को दबाने के लिए कौन आया, ब्रिगेडियर होम्स। तो ब्रिगेडियर होम्स आए तो
ये आहुआ के ठाकुर यहां से छोड़ के चले गए। आहुआ के ठाकुर को जैसे युद्ध से निकालते हैं वैसे निकाल दिया। तो आहुआ का ठाकुर को जोत सिंह ने शरण दी। सुलंबुर का ठाकुर कौन था? जोत सिंह। जोत सिंह भी बोलते हैं, जोत सिंह भी बोलते हैं। उसने शरण दी। बाद में उन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण किया। नीमच में क्या किया? वहां में टेलर आयोग उन पे जांच के लिए बैठा। टेलर आयोग कौन सा बैठा? जांच। तो जांच के लिए टेलर आयोग बैठा, तब उनको सजा सुनाई गई। ये तो किसकी कहानी है? आहुआ के ठाकुर की, समझ गए। और आहुआ के ठाकुर की कुलदेवी कौन थी? सुगाली माता। और सुगाली माता इस 1857 की क्रांति की भी क्या होगी? देवी होगी। और यह ब्रिगेडियर होम्स इतना गुस्से में था कि सुगाली माता की मूर्ति भी उठा के ले गया, लेकर के अजमेर संग्रहालय में उसको स्थापित करवा दी। बोलो अगली रहे। अब आइए, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? एकीकरण का। एकीकरण का पंचम चरण था बृहत्तर राजस्थान। पहला चरण बोलो एक बार। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा आपका राजस्थान संघ, तीसरा आपका संयुक्त राजस्थान, चौथा बृहत्तर राजस्थान और पांचवा बृहत्तर राजस्थान। आगे क्या? बृहत्तर। बाद में 26 जनवरी 1950 को सिरोही। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? सिरोही। और 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण, लास्ट फाइनल। यही है। तो ये तो पहले चरण दिमाग में रख लो। बृहत्तर राजस्थान के संबंध में पंचम चरण की स्थापना 15 मई 1949 को हुई। पंचम चरण में कौन सा गया? बोलो। मत्स्य संघ को विलय कर दिया। शंकर राव देव की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर किसको, मत्स्य संघ को किस में शामिल कर दिया? राजस्थान में। तो उसका नाम हो गया बृहत्तर। कौन सा? बृहत्तर। प्रथम और चतुर्थ चरण के साथ लावा ठिकाना भी क्या किया गया? शामिल। ये लावा ठिकाना ना, ये इससे पहले में शामिल कर दिया था चौथे में। प्रथम और चतुर्थ चरण के साथ निमराना ठिकाना इसमें शामिल किया गया। कौन सा दिया मैंने? 1, 3, 4, बिल्कुल सही है। और उदयपुर महाराज क्या था प्रमुख? और जयपुर राज कौन सा राज? बोलो। सही नहीं लिख दिया गया मैंने? हाँ, ये गलत लिख दिया। ये सही है। ये नहीं की जगह नहीं काटो, सही है। ये डिजाइन होगी, गलत होगी। हाँ सही है, चलो कोई बात नहीं, वो नीचे सही कहा लिख दिया। आज चारों सही नहीं है, दूसरा गलत है। लावा ठिकाना इसमें शामिल नहीं था, लावा ठिकाना चतुर्थ में शामिल था। हाँ, ये कहा प्रथम और चतुर्थ चरण के साथ निमराना शामिल हुआ। क्या? हाँ नहीं, यही गलती है। बोर्ड की किताब आज देखना, वो चार्ट सहित लिख रखा है। राजस्थान केसरी प्रताप, एक तो कौन सा? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी किसका है? सही है, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का। संगीता प्रीविपर्स के बारे में पूछ रही है। प्रीविपर्स का मतलब एजे, मैं वैसे बता देता हूं। एजे क्या था कि भाई राजा महाराजाओं की ये सारी बिल्डिंग बनाई हुई थी। जैसे जयपुर में हवा महल है, विधानसभा है, पुरानी वाली विधानसभा, ऐसा में हॉस्पिटल है, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, सचिवालय, ये सारी बिल्डिंग गवर्नमेंट इनकी तो बनाई हुई थी। तो इन्होंने कहा हमारा इतना बना हुआ है, सारा सिस्टम बना हुआ है, और तो हमें कम से कम एजे किराया बोलो या हाथ खर्च तो दो इसका। जेब खर्च बोलते हैं वैसे, भाई जेब खर्च तो एज ए किराया हो गया। वो एज ए क्या था? किराया। तो उसको क्या बोला गया? प्रीविपर्स। क्या बोला गया? प्रीविपर्स। भी नाम मात्र का किराया तो दो उसका। तो एज ए क्या था? प्रीविपर्स। बाद में इंदिरा गांधी ने समाजवाद को प्रस्तावना में क्या कर दिया लागू, कि सब लोग समान हैं। तो प्रीविपर्स इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने शायद 24वां संशोधन या कुछ था, उसके माध्यम से क्या कर दिया? समाप्त। हाँ होगा, 26वां हो सकता है। अब आइए राजस्थान केसरी। और केसरी किसका? विजय सिंह पथिक का। और प्रताप किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का। और राजस्थान समाचार एक और था, इसका मेरे को पता नहीं है। नव, हाँ ये नहीं, राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार पत्रों पर कौन से आंदोलन में प्रतिबंध लगाया? तो बेगू आंदोलन में प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा आंदोलन? बेगू आंदोलन का ट्रेंच कमीशन आया था ना, उसने उसमें विजय सिंह पथिक पर और इन पर सब पर क्या लगा दिया था? इन पर समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध आ गया। बिजोली आंदोलन को प्रचारित करने का श्रेय किसको है? प्रताप को इन पर प्रतिबंध लगाया। समझ गए क्या? तो ये टोटल आपकी बात।
डाबी आंदोलन कहां पर हुआ? बूंदी। पंडित नैनूराम शर्मा, माणिकलाल वर्मा, और पंडित नैनूराम शर्मा और कौन हो गया? माणिकलाल वर्मा। डाबड़ा आंदोलन कौन सा था? मारवाड़। मारवाड़ कौन सा? नागौर। नागौर में यहाँ पे मोतीलाल जाट के घर भीषण नरसंहार हुआ, तो वो डाबड़ा आंदोलन 1947 की बात है।